हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पटवारी से संबंधित है, जो आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उत्तराखंड में पटवारियों के नियुक्ति का अधिकार होता है, तो किसके पास होता है? आपका जिलाधिकारी के पास इसका अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर एक पृथक राज्य के रूप में किस तिथि को अस्तित्व में है? तो 9 नवंबर 2000 को। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तराखंड में सूचना का अधिकार जिसके द्वारा प्रभावी किया गया वह है राज्य सूचना आयोग द्वारा ये प्रभावी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड का पड़ा, तो 1 जनवरी 2007 को पड़ा। चाइना पीक किस जिले में स्थित है? तो चाइना पीक आपका नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जनपद है, तो उत्तरकाशी है। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला है कौन सा है? तो आपका कौन सा है? नंदा देवी मेला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते होगा हिल यात्रा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो हिल यात्रा आपको उत्सव आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1932 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आपका कुमाऊं रेजिमेंट का वह अधिकारी कुमाऊं रेजिमेंट का वह सैन्य अधिकारी जिसे प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? तो कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तरकाशी में स्थित है। वह ग्रामीण महिला जिसने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, तो गौरा देवी थी। कुंभ मेले के अतिरिक्त 12 वर्ष के अंतराल में कौन सा पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो नंदा राज यात्रा यात्रा। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थापित किया गया था? तो देहरादून में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो भील नहीं पाई जाती, थारू भोटिया इत्यादि यहाँ पाई जाती है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो मंदाकिनी मिलती है। प्रसिद्ध टिहरी बांध जिन नदियों के संगम पर बनाया हुआ है, भागीरथी और बिलंगना। बचेंद्री पाल क्या थी? आपकी आपकी पर्वतारोही थी। राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक घना बसा हुआ है? तो हरिद्वार है, मैक्सिमम डेंसिटी वाला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 5 लाख धनराशि दी जाती है। रुद्रप्रयाग शहर होकर रुड़की से काठगोदाम के रेल यात्रा मार्ग पर कितने रेल जंक्शन पड़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रेल जंक्शन पड़ते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर। जिस देश में 20 जनवरी 2010 को विनाशकारी भूकंप आया है वह कौन? आपका जापान था। आपको पता होगा 1803 में आपका उत्तराखंड में आपका भूकंप आया था। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच में है? तो भारत और पाक के बीच में। मैकमोहन की बात करें तो भारत और पाक वो उसमें चीन के बीच है। किस संस्था में सरकारों नियोजकों और श्रमिकों की प्रतिभागिता होती है? तो IHO में होती है। दिसंबर 2009 में आयोजित कोपेनहेगन शिखर वार्ता की किस विषय पर चर्चा की गई? तो जलवायु परिवर्तन में। सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पे? काठमांडू में स्थित है। फिजी द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो फिजी आपका एशिया में स्थित है। साइना नेहवाल जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो बैडमिंटन से। भारतीय कृषि अनुसंधान आपका नई दिल्ली में। वर्ष 2010 में परिमार्जन नेगी ने प्राप्त किया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। टेफ्लॉन ने आपका क्या? एक प्लास्टिक है। ठीक है, गेहूं का काला एस्ट्रोक किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जो पक्सीनिया ग्रामिमिस के द्वारा होता है। टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है रक्षा सामग्रियों के उत्पादन में। जिस अंग के दुष्क्रिया के फलस्वरूप मधुमेह रोग होता है, तो अग्नेय इंसुलिन की कमी कारण होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। दिल्ली, देहरादून, इस्लामाबाद और ढाका में सबसे पहले सूर्य कहाँ आएगा? तो ढाका में आएगा। विषाणु विषाणु जनित रोग कौन सा? आपका मलेरिया है। विंबलडन 2010 में किसने खिताब जीता? तो लिएंडर पेस ने जीता था। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है और बाद बाकी 2% भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वह पड़ोसी देश जो उड़द, मूंग और
तुअर की दाल निर्यात करने की स्थिति में आ गया है? तो बांग्लादेश। सोनालिका किस अनाज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? गेहूं के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी 1526 में। भारत की स्वाधीनता के लिए नुस्खा खोजने के वास्ते क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। आवधिक मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे ये सब। ठीक है, प्लीज एंड लाइक एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।